अर्थ होता है प्रकाश और रत का अर्थ होता है उसमें रमा हुआ। अर्थात जो प्रकाश अगर ज्ञान की खोज में रमा हुआ हो, ऐसा देश ये हमारा भारत है। प्राचीनतम देश तो है ही, यहाँ की संस्कृति भी प्राचीनतम रही है। प्राचीनतम संस्कृति इतने लंबे समय तक कैसे टिक पाई, इसकी क्या विशेषताएं रही, तो ध्यान में आता है हमारे यहाँ के ऋषि मुनियों ने, हमारे यहाँ के महापुरुषों ने, हमारे यहाँ के महामनीषियों ने समय समय पर अपने चिंतन मनन विभिन्न कार्यों के अपने अनुभव के आधार पर लगातार समाज को प्रबोधित किया। प्रबोधन के साथ साथ यहाँ पर प्रबोधन के साथ साथ लगातार यहाँ पर विकास और उत्थान का कार्य भी साथ साथ चला। प्रबोधन, विकास और उत्थान के कार्य निरंतर करते रहने के कारण हमारा देश समकालीन विश्व में अग्रणी था। और ये केवल ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में ही अग्रणी नहीं था, ये धन धान्य के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, जितने भी क्षेत्र होते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, सभी क्षेत्रों में अग्रणी रहा। और अग्रणी ये सतत रूप से अनेक वर्षों तक रहा। लेकिन ऐसा कालखंड भी हमने देखा जब ये भारत विश्व के गुरु के पद पर पदासीन होते हुए भी ये विदेशियों के जाल में फंसा और गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया। लगभग 1000 वर्ष से अधिक समय तक भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा रहा। अगर कारण ध्यान में करेंगे कि इतनी अच्छी संस्कृति, इतना अच्छा यहाँ का धातु कर्म, इतना अच्छा यहाँ की स्थापत्य कला, इतना अच्छा यहाँ का बौद्धिक ज्ञान, इतना अच्छी यहाँ की आध्यात्मिक ख्याति, इन सब के होते हुए भी हम गुलाम क्यों हो गए? तो इसके पीछे 3 कारण आते हैं ध्यान में। एक तो आत्मविस्मृत हिंदू समाज, हम भूल गए हम कौन हैं, हम किनकी संतानें हैं, हमारा जन्म किस हेतु से हुआ है। ये सेम वैसे ही था जैसे भेड़ के बच्चों के मध्य रहता एक शावक अपने आप को भूल जाता है कि वो सिंह का बच्चा है। ऐसी स्थिति ही हमारे हिंदू समाज में होगी। दूसरा कारण है हमारा पराधीन होने का, वो है आत्म केंद्रित हो जाना। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले, ऐसी संस्कृति को मानने वाले, केवल मैं और मेरा परिवार, यही मेरा संसार, इतनी बात पर क्या हो गए? केवल संकुचित हो गए। मैं हूं और मेरा परिवार है, केवल यहां तक ही सोचना प्रारंभ कर दिया। इतनी लघु चेतना जब हमारे आई, तब ये दूसरा कारण बना। ऐसे ही ध्यान में करेंगे तो तीसरा कारण है सामूहिक अनुशासन का अभाव। सामूहिक अनुशासन का अभाव हमारे अंदर इतना आ गया था कि मैंने पहले भी बताया कि 4 हिंदू एक दिशा में कदम मिलाकर एक दिशा में नहीं चल पाते, और अगर चलते तो कब चलते? जब 5वां उनके कंधों पर सबके रूप में मौजूद होता। इतना सामूहिक अनुशासन का अभाव आ गया था। इन 3 कारणों के कारण हमारी दुर्दशा हुई, और दुर्दशा हुई तो ऐसी दुर्दशा हुई कि हम हजारों वर्षों तक दासता की बेड़ियों में, जंजीरों में जकड़े रहे। और जंजीरों में जकड़े होने के कारण हम हमारे उत्स को, हमारी संस्कृति को, हमारे गौरवशाली इतिहास को भूल गए। इसलिए आज हमें बताना पड़ रहा है कि हमारी संस्कृति कैसी थी। क्योंकि जब तक स्व का भान नहीं होगा, जब तक हम कौन है, हमारी उत्पत्ति क्यों हुई है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये हम सबको ध्यान में नहीं आएगा, तब तक कुछ भला होने वाला नहीं। इसलिए हमारी संस्कृति कैसी थी, इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो बंधुओं, लगभग 20-25 साल पहले दूरदर्शन जो चैनल अपने टीवी पर आया करता था, उस पर एक पंक्ति आती थी। उस पंक्ति को शायद आपको ध्यान में होगा, वो है कौन सी है?
अक्वा आलम के फिराक कारवा आते गए हिंदुस्तान बनता गया। जैसे हम कोई डेरे थे, हम कोई सराय थे, हम कोई धर्मशाला थे, यहाँ तो कुछ था ही नहीं। लोग बाहर से आकर के सेटल होकर के भारत में बसते गए। हमारा कोई जड़ नहीं थी, हमारा कोई लिंक नहीं था। इस प्रकार की हमारे अंदर भावनाएं डाल दी गई, जबकि वास्तव में था क्या? वास्तव में देखें तो हम कैसे थे, कौन सी संस्कृति को मानने वाले थे, तो उसका एक कवि के शब्दों में देखने को मिलता है। वन फल खाकर छाल पहनकर जब पश्चिम ने लाज बचाई थी, अर्थात जंगलों के बेर आदि खाकर के और पत्तों छालों को लपेट करके जब पश्चिम वाले अपनी शर्म लाज बचाते थे, उस समय भारत में सामवेद का स्वर्गिक स्वर दिया था सुनाई। अर्थात यहाँ के छोटे छोटे बच्चे ऋग्वेद सामवेद की ऋचाएं पढ़ते थे। और स्थिति कैसी थी? अंबर के ललाट को चूमा और अटल सिंधु को छान लिया था। अर्थात हमने क्या क्या कर लिया था? हमने अंबर की ऊंचाई को नाप लिया था। अर्थात हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रहों की चालों को, तारों की स्थिति को, सप्तऋषियों को, इन सबकी स्थिति का है, इनको आधार मान लिया था, इनके चालों को पहचान लिया था। ये अंबर को छूने जैसा कार्य था। तो अटल सिंधु को छान लिया था। अर्थात सिंधु के अंदर क्या क्या है, ऐसी चीजों को भी हमने देख लिया था। इतना भव्य देश हमारा रहा है और लोगों ने हमारे जड़ों से काट करके हमको क्या बता दिया कि हम तो डेरे थे, सराय थे, हम तो देश ही नहीं थे, भारत तो देश ही नहीं था। ये तो भारत में बाहर से लोग आते गए, सेटल होते गए, भारत बना है। जबकि वास्तव में हमारा देश कैसा था? तो हरिशंकर प्रसाद ने, जो एक कवि हुए हैं, उन्होंने अपनी कविता में कहा है, हिमालय के आंगन में प्रथम ऊषा ने दे किरणों का उभार। अर्थात हिमालय के आंगन में जो सूर्य का उदय होता है तो पहली किरण कहाँ उपहार के रूप में दी जाती है? इस भारत में दी जाती है। ये हरिशंकर प्रसाद जी ने बताया। और ऊषा ने हर्ष अभिनंदन किया, पहराया हीरक हार। अर्थात हमारे यहाँ पर विश्व का सबसे पहले सूर्योदय होता है और सूर्य जैसी हमारे इस देश की वंदना कर रहा हो, ऐसा दृश्य दिखाई देता है। ये हमारे यहाँ पर दिखाई देता है। और फिर अगली पंक्ति में उन्होंने कहा है, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक तब हुआ आलोक, व्योम तब पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी असोट। ऐसे थे हम और भुला दिया गया। तो भुलाने वालों ने पूरा प्रयास किया, लेकिन आज हमारी ये दायित्व